एनसीपी से नए अध्यक्ष को लेकर मुंबई में एनसीपी की बड़ी बैठक हो रही है। मुंबई में वाईबी चौहान सेंटर में एनसीपी की बैठक चल रही है। नए अध्यक्ष को लेकर शरद पवार की बनाई कमेटी की बैठक है। शरद पवार, सुप्रिया सुले वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे हुए हैं। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, एक बार फिर से आप वो तस्वीर देखिए। अजित पवार भी कमेटी की बैठक में पहुंचे हुए हैं। तो यह आपको बता दें कि एनसीपी अध्यक्ष पद से शरद पवार के इस्तीफे के बाद से लगातार मंथन जारी है और अब नया अध्यक्ष कौन होगा एनसीपी का, इसको लेकर वाईबी चौहान सेंटर में इस वक्त काफी अहम बैठक। देखिए आप दादा, आप पार्टी प्रेसिडेंट का चार्ज लेंगे क्या? तो देखिए आप अजित पवार से मीडिया सवाल पूछते हुए कि क्या आप पार्टी प्रेसिडेंट का चार्ज लेंगे। राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या अजित पवार ही वो नाम निकल कर आ रहा है या कोई और हो सकता है? देखिए, अजीत पवार का पार्टी प्रेसिडेंट बनना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि कल जो देर रात बैठक हुई थी, लगभग 10:30 बजे तक चली थी, 3 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें यह तय किया गया कि वो नेता जो खासतौर पर सांसद है और राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, उन्हें पार्टी प्रेसिडेंट बनाया जाए। चूंकि अजीत पवार हमेशा से विधानसभा के सदस्य रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति करते रहे हैं, तो उन्हें महाराष्ट्र में रखा जाए। तो अब ये पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल और दूसरे जो नेता हैं उनका नाम चल रहा है, लेकिन इनमें से किसको कार्याध्यक्ष बनाया जाए, कार्याध्यक्ष बनाने की मांग चल रही है। पार्टी प्रेसिडेंट या एनसीपी सुप्रीमो की बात नहीं हो रही है। वह अभी भी, चूंकि शरद पवार ने कल कहा था कि उन्हें 3 दिन का समय दिया जाए, 3 दिन में कार्यकर्ताओं की मांगों पर विचार करेंगे और उसके बाद वो अपना कोई निर्णय लेंगे, तब जाकर कोर कमेटी जो बनाई गई है, ये कमेटी किसी यानी राजीव कितना वक्त लग सकता है नए अध्यक्ष पर फैसला, नए अध्यक्ष पर जो फैसला है उसके लिए कितना वक्त लग सकता है? देखिए, जब तक शरद पवार ने जो समय मांगा था वो अवधि पूरी नहीं होती है, तब तक कोई नया प्रेसिडेंट तय किया जाएगा ऐसी कोई संभावना नहीं है। हालांकि राजनीति है, बैठकों का दौर चलता रहेगा, लेकिन कोई नाम निर्णय निकलकर सामने आना संभव नहीं है, क्योंकि खुद अजीत पवार ने कल ये बात कही थी कि शरद पवार साहब से जब रिक्वेस्ट की गई, तमाम कार्यकर्ताओं की भावनाओं के बारे में उन्हें बताया गया, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें 2 से 3 दिन का समय दिया जाए, वो सोचकर दोबारा अपने फैसले पर विचार करेंगे। तो जब शरद पवार आखिरी फैसला ले लेंगे 2 से 3 दिन, आज चूंकि दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन रहेगा, यानी कल के बाद जब शरद पवार कोई डिसीजन लेंगे और कार्यकर्ताओं को बताएंगे, नेताओं को बताएंगे, उसके बाद ही ये कोर कमेटी किसी दूसरे अध्यक्ष को लेकर या वर्किंग प्रेसिडेंट को लेकर अपना फैसला लेगी। लेकिन राजीव ये बताइए कि अगर शरद पवार ने, हालांकि अभी इंतजार करना होगा, लेकिन अगर शरद पवार नहीं तो पार्टी कार्यकर्ता या जो पार्टी के नेता हैं उनकी तरफ से क्या आवाज सामने आ रही है, क्या भावनाएं उनकी निकल रही हैं? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी पार्टी में अजीत पवार का कद बहुत बड़ा है, ये सब जानते हैं। पार्टी के बहुत सारे नेता विधायक उनके समर्थक रहे, क्योंकि अजीत पवार जमीनी स्तर पर एनसीपी के लिए महाराष्ट्र में काम करते रहे हैं। लेकिन क्योंकि अजीत पवार खुद शरद पवार की छत्र छाया में राजनीति सीखे हैं, अपने चाचा से राजनीति सीखे, चाचा की अगुवाई में काम करते रहे हैं, तो जब बात चाचा की आ जाती है वहां अजीत पवार बैकफुट पर चले जाते हैं। और अब अजीत पवार की राह में यही सबसे बड़ी मुसीबत भी सामने आ रही है, चूंकि अजीत पवार को लेकर अटकलें चल रही थी लंबे समय से, और इसी वजह से शरद पवार ने ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा राजनीतिक पासा फेंका जिसमें अजीत पवार खुद बैकफुट पर आ गए। अब अजीत पवार ना पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, ना किसी विधायक को साथ ले आ सकते हैं। तो ठीक है राजीव सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए।